हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और आप सभी इंग्लिश सीख रहे होंगे, बहुत अच्छे मन से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आइए आज भी हम लोग सिनोनियम करने वाले हैं और ये 6 नंबर का सिनोनियम है। 6 नंबर है बी मोन। अब तक हम लोग छः वीडियोज़ अब तक इस पर बन चुकी हैं और हर एक वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया है सिनोनियम का और उस एक क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या आंसर बन सकता है। बी मोन, BEMOAN। देखो बी का मतलब होता है होना, सबको पता ही है, और मौन यानी कि दुखी। मौन, इंसान मौन कब धारण करता है? ऐसे सोचो, हम लोग मौन कब धारण करते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई मर जाता है तब हम लोग उसके लिए शांति रखते हैं ना, थोड़ी देर के लिए मौन रखते हैं। तो मौन, बी मौन यानी कि रोना धोना, शोक करना। शोक करना यानी कि दुख मनाना। पंजाबी च आप कह देंगे सोग करना, सोग करना, ठीक है जी, सोग करना यानी कि रोना या फिर दुख मनाना किसी गल का। तो देखो ये कितने सिनोनियम हो सकते हैं। अग्रीव, AGGRIEVE अग्रीव, क्राई, CRY क्राई, ब्लबर, BLUBBER ब्लबर, वीप, ये तो सारे को पता ही होना। वीप, वीप का मतलब होता रोना। वीपिंग भी कह देना अपन। मौन, मौन का भी मतलब होंगे है शोक करना या सोग करना, ठीक है, दुख मनाना, मौन। तो लैमेंट, लैमेंट का भी मतलब होंगे है शोक करना या दुख मनाना, लैमेंट, LAMENT। ये जो मौन वर्ड है तो लैमेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हों चंगी तरह, इन्हों की स्पैलिंग भी बहुत चंगी तरह ग्रैस्प कर लो। आओ देखिए आंसर की बनता है। तो बी मोन का मतलब होंगे रोना या सोग करना, ठीक है, रोना या सोग करना। लैमेंट, लैमेंट का भी मतलब होता है शोक करना। सूद, सूद का मतलब होता है अच्छा फील होना, यानी कि अच्छा लगना, भी कोई चीज़ ना पॉजिटिव हो रही है, ये पॉजिटिव सेंस देता है। तो ये तो इसका सिनोनियम बन नहीं सकता क्योंकि बी मौन जो है ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो सूद तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है बदनाम करना किसी को या किसी पर आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, किसी को ब्लेम करना, पर कह रहे हैं डिनाउंस। अच्छा, लोध, लोध का मतलब होता है नफरत करना किसी को। ये दोनों भी नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, बट ये दोनों ही आंसर नहीं बन सकते क्योंकि उनके नाल मीनिंग मैच नहीं कर रहा। लोध का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। तो नफरत करना का इसका मीनिंग कितने सेंस जानता है। तभी मोह का देखो की हो सकता है। आ देखो लैमेंट वर्ड यहाँ पर आया हुआ है और लैमेंट का ही वर्ड यहाँ पर भी है, तो लैमेंट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। A number option will be your answer. A number option will be your answer. अब आगे तो आपको पता ही है, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके जितने भी वर्ड मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन सभी के सिनोनिम वो फाइंड आउट करें। ऊपर वाले क्वेश्चन वाले वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड का तो देखो मैंने मीनिंग दे ही दिया है, बाकी सारे मीनिंग आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, कितने सिनोनिम बन सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक देख लिए होंगे। आइए मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ और कितनी तरह से इसके वर्ड बन सकते हैं। तो पहला वर्ड है लैमेंट यानी कि शोक करना। अब देखो ये तो इसके सारे जितने भी सिनोनियम्स यहाँ पर मेंशन हैं बी मोन के, उसी के सेम सिनोनियम इसमें भी आ सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। और देखो क्या हो सकता है, डिप्लोर, डिप्लोर का भी मतलब होता है शोचनीय और इसका मतलब निंदनीय भी होता है, यानी कि जो चीज़ निंदा करने के लायक है, जो चीज़ क्रिटिसाइज करने के लायक है, ठीक है। रिपाइन, साई, SIGH साई, साई का मतलब होता है आह भरना। जब सिसक सिसक के कोई रोता है ना, लंबे लंबे सांस लेते हुए जब कोई रोता है तो उसको कहते हैं साई। और एक होता है आह भरना, साई का मतलब आह भरना भी होता है। पाइन, पाइन का भी होता है शोक करना। कोंडोल, कोंडोल का मतलब होता है कंडोल, इसे कंडोल कहते हैं। कंडोल का भी मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या हिम्मत देना, भी मतलब अगला दुखी है तो उसको कंडोल करते हुए, उसके दुख को कम करते हुए, तो ऐसा सेंस आ जाता है कंडोल। आगे देखो एन, ब्रैकेट में एन लिखने का मतलब है कि ये इसके बाद वाले जो ये वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे नाउन हैं। देखो यहाँ पर लिखा है लैमेंट, लैमेंट का मतलब होता है शोक करना या शोक करना, करना यानी कि वर्ब। हमारा जो वर्ड था बी मोन, इसका भी मतलब होता है रोना या शोक करना, तो रोना या शोक करना दोनों ही एक्शन है यानी कि वर्ब है।
और जो सोग करना है लेमेंट, ये भी वर्ब है। लेकिन अब मैं लेमेंट का क्या बताने जा रहा हूँ, नाउन वाला फॉर्म। इसी से मिलते जुलते नाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं अब वो हम देखेंगे। तो मोन, MOAN, देखो मोन का भी मतलब होता है शोक करना, सिर्फ शोक। लेमेंट आ गया, और बी मोन में देखो MOAN, मोन था, तो मोन का मतलब ही होता है शोक करना। तो ये नाउन फॉर्म में आ गया। अब नाउन फॉर्म में आपने देखा मोन यानी कि शोक करना, सॉरी शोक करना नहीं, सिर्फ शोक यानी कि दुख यानी कि तकलीफ। और लेमेंटेशंस, बहुत ज़्यादा दुख है, लेमेंटेशंस ऐसे भी कह सकते हैं, लेमेंट से ही बना है, देखो लेमेंट से ही बना है लेमेंटेशंस। अब नाउन बनाना था तो ION लगा दिया हमने, ION लगाने के बाद S लगा दिया है। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, GRIEF, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, जब बहुत ही गहरा दुख हो। अब ऐसा नहीं कि हमारी उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई तो हमने कहा अरे वाह मेरे पास ग्रीफ है, वो ग्रीफ नहीं है। ग्रीफ का मतलब होता है बड़ा दुख, ठीक है। तो ग्रीफ, उसके बाद है वीड्स। वैसे वीड का मतलब, चलो वीड्स लिखा है, वीड्स का मतलब दुख या शोक होगा, लेकिन वीड का ही मतलब खरपतवार भी होता है। अब जैसे मान लो कोई ऐसा खेत है जिसके अंदर ना हमने कोई साग सब्जी उगाई है, लेकिन साग सब्जियों के साथ जो फालतू की घास उग जाती है ना, उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। और उस फालतू की खरपतवार को इंग्लिश में वीड भी कहा जाता है, WWD, वीड। खैर आओ आगे देखते हैं। सूद, सूद का क्या है, पीड़ा कम करना, किसी का दर्द कम करना। अब अगर दर्द कम कर रहे हैं यानी कि हम उसको खुश कर रहे हैं, तभी तो उसका दर्द कम हो रहा है। तो देखो प्रसन्न करना, जब दर्द कम होगा तो अगला खुश भी होगा। तो पीड़ा कम करना यानी कि दर्द, पीड़ा मतलब दर्द, पेन कम करना किसी का। तो देखो क्या है, काम, कहते हैं ना काम डाउन, काम डाउन यानी कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो काम का मतलब होता है शांत। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है चुप। क्वेल, क्वेल का मतलब होता है शांत करना या दबाना। मान लो कहीं कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को भी दबाना होता है ना, उस आंदोलन को भी जब दबाने की बात की जाती है, या कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट को दबाने की बात की जा रही है, तभी ये वर्ड आता है क्वेल, QUELL, क्वेल। आगे है प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, TIATE, शिएट बोलेंगे, शिएट, प्रोपिशिएट। एस्वेज, एस्वेज हो गया, एस्वेज मतलब भी होता है पीड़ा कम करना। और प्रसन्न करना, ग्लैडन। एक तो ग्लैड का मतलब होता है खुशी, कहते हैं ना ग्लैड टू मीट यू, या नाइस टू मीट यू, या नाइस टू सी यू, ऐसे कहते हैं ना, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, नाइस टू सी यू या ग्लैड टू सी यू। ग्लैड से बना है ग्लैडन, प्रसन्न करना, ग्लैडन। एनचैंट, इंचैंट का भी मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, भी किसी को ना मतलब ऐसा कुछ दिखा देना, ऐसा कुछ सुना देना, अगला सम्मोहित हो जाए हम पे, तो उसे कहते हैं मंत्र मुग्ध कर देना, यानी कि इंचैंट। और फिर है ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब हम लोग किसी को ना कुछ सैलरी, वेतन देने के सेंस में भी ले सकते हैं। सैलरी या वेतन देने के अलावा जो अन्य फैसिलिटीज़ वगैरह उन्हें दी जाती हैं, तो इस तरह की बातें भी आ जाती हैं ग्रेटिफाई को लेकर, यानी कि सैलरी से जुड़ी हुई भी कुछ बातें इससे संबंधित हो सकती हैं। आगे देखो डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। अब घोषणा भी हम लोग कहाँ करेंगे भाई, लोगों के सामने ही करेंगे, पब्लिक के सामने करेंगे। और डिनाउंस जब हम कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि नेगेटिव सेंस में हम घोषणा कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी बात हम कह रहे हैं पब्लिक के सामने जिससे किसी की बदनामी हो जाएगी या कोई किसी पर आरोप लग जाएगा। तो आरोप लगाने का सेंस पैनल, PANEL, पैनल। इम्प्यूट, और इम्प्यूट के साथ प्रीपोजिशन अगर लगानी पड़े कभी तो प्रीपोजिशन TO2 लगेगी, इम्प्यूट टू, ठीक है। रेक्रीमिनेट, ATE8, देख लो आप लोगों, अब पहली वीडियो में ही सिनोनिम की पहली वीडियो में बताया था ATE8 लग जाए तो वो वर्ब है, यहाँ पर भी 8 लगा हुआ है। रेक्रीमिनेट, क्रीमिनेट, रेक्रीमिनेट, ठीक है, सॉरी दोबारा मैं बोल रहा हूँ, रिक्रिमिनेट, ठीक है। आगे देखते हैं, धमकाना, धमकी देना। इंटिमिडेट, एक तो देखो टिमिड, एक तो वर्ड आया है टिमिड, टिमिड का मतलब होता है अंधेरा, और टिमिड का ही मतलब होता है कायर। अब कायर तो डर जाता है ना, कब डरता है, जब उसको डराया जाता है, तो कैसे होगा, इंटिमिडेट। और फिर है थ्रेटन, ये तो बताने वाली कोई बात ही नहीं, आपको पता ही है, थ्रेट करना या थ्रेटन, थ्रेटन हो जाएगा। और है अपॉल, APPALL, अपॉल, अपॉल का मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर सेंस में नेगेटिव लिया जाता है, बहुत ही गंभीरता पूर्वक जब कोई नेगेटिव वर्ड लिया जाए ना, तब हम उसे अपॉल कहते हैं।
इसे ड्रेडफुल भी कहते हैं, भयानक, भयंकर, इस तरह के सेंस में आ जाता है। ब्लस्टर, ये तो हर किसी को याद हो जाता है, ब्लस्टर बड़ा ही इजी है, ब्लस्टर है ना, आरोप लगाना या धमकाना। डोंट ट्राई टू ब्लस्टर मी, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना, ऐसा कभी कभी फिल्मों में डायलॉग आता है, हालांकि वो धमकाना वर्ड यूज़ करते हैं, हमने ब्लस्टर यूज़ कर लिया। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। लोध, लोध का है घृणा करना, नफरत करना, लोध घृणा करना। हेट, डिटेस्ट, नोजिएट, नोजिएट, ठीक है जी, ध्यान से सुनना, नोजिएट, SEATE, अभोर, अभोर का भी मतलब होता है घृणा करना, अभोहर मत कह देना, मलौट अभोर की बात नहीं हो रही, यह अभोर, ABHOR, अभोर यानी कि घृणा करना, नफरत करना। और ई जब भी किसी वर्ड के एंड में आए ना तो ये साइलेंट ही रहती है, मैक्सिमम ये साइलेंट ही रहती है। अच्छा, अबोमिनेट, अबोमिनेट का मतलब होता है किसी को नफरत करना, किसी से घृणा करना, अबोमिनेट। और देखो क्योंकि लिखा है अबोमिनेट, तो अबोमिनेट से ही बना है ऑबनॉक्शियस। क्या बन गया? ऑब, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ओ है, बस इतना सा फर्क आ गया। हालांकि ये एडजेक्टिव है, मैं पहले बता दूं, देखो यहाँ लिखा है घृणा करना, तो करना यानी कि वर्ब, जो हमारा वर्ड है ये सारा वर्ब आ रहा है, लेकिन जो ये हमने लिखा है ना ऑबनॉक्शियस, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बताता है घृणा करने योग्य, कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो नफरत के लायक है, घृणा करने योग्य। और यहाँ पर लिखा है एक्सीक्रेट, एक्सीक्रेट, जब कोई जानवर मल त्याग करता है ना, मतलब मल त्याग का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो यानी कि अपना वेस्ट जब शरीर से बाहर निकालता है तो उसको भी एक्सीक्रेट कह देते हैं, उसको भी एक्सीक्रेट कह देते हैं। तो अबोमिनेट, एक्सीक्रेट, ऑबनॉक्शियस, इतने सारे वर्ड हैं, ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आई होप सो कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप लोगों को एक ही वीडियो में ही कम से कम 20 वर्ड्स कराने का जो मेरा ये छोटा सा प्रयास है, अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप वही करना जो आपको करना चाहिए, यानी कि वीडियो को है ना लाइक कर देना चाहिए अगर पसंद आ रहा हो तो। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।